अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम ओ लेवल मैथ की बुक 1 जिसको T1 भी कहते हैं कि एक्सरसाइज 12 चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में है The area of a rectangle is 259 centimeter square and its length is 18.5 centimeter. Find its breadth and इसका पार्ट 2 है its perimeter। तो क्या है, हमें जो है एरिया दिया गया है, हमें एरिया गिवन है इसमें रेक्टेंगल का 259 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लेंथ भी गिवन है 18.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है और देन इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड करना। स्टूडेंट्स अब देखें, ये हमने पहले क्या फाइंड करना है, इट्स ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ एक रेक्टेंगल दिया गया है और इसका हमें एरिया भी है हमारे पास है, गिवन है, इसका पेरीमीटर गिवन है, बस इसका जो है हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो इसका एरिया कौन सी, ये वाला सारा अंदर के जो साइड होती है, ठीक है, ये एरिया होता है और इसकी ये बाउंड्री जो होती है आउटसाइड, वो क्या होता है, पेरीमीटर। ये जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में ये इसके बारे में स्टडी कर ली है कि क्या होता है, पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है। और अब हमें इसकी लेंथ कितनी है, इसकी rectangle is 259 centimeter square and its length is 18.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी है, 18.5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की लेंथ पैरेलल होती है तो इट्स मीन कि ये दोनों इक्वल होती हैं, एक दूसरे की सेम होती हैं। 18.5 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ भी 18.5 सेंटीमीटर ही होगी और ये इसका ब्रेथ है। ब्रेथ ये दोनों रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये दोनों सेम होती हैं। तो ब्रेथ हमने क्या करनी है, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। तो इसका पहला पार्ट है इट्स ब्रेथ फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसकी ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि हमारे पास गिवन कौन सी चीज़ें हैं। हमारे पास लेंथ गिवन है, ठीक है, और इसका पेरीमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है और इसका द एरिया ऑफ एरिया गिवन है और उसकी लेंथ गिवन है। ठीक है, तो हम इस तरह इसकी ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया का फार्मूला लगा के। सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट 1 का क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ही हम लोग फाइंड क्यों एरिया, क्योंकि हमें एरिया का फार्मूला मालूम है, इसलिए हम इसके पहले एरिया का फार्मूला लगा लेंगे। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई D। इसमें हमें लेंथ भी दी गई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमें लेंथ भी गिवन होती है इसके फार्मूले में और एरिया भी गिवन होता है। तो जस्ट हमें जो चीज़ नहीं गिवन होती है वो ब्रेथ होती है। ठीक है, तो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाने से हम इजीली ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया क्या है हमारे पास, 259, लेंथ क्या है हमारे पास 18.5 और हमने मल्टीप्लाई बी करेंगे क्योंकि ये जो है ब्रेथ तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है,
259 18.5। ये डेसिमल को अब हमें ख़त्म करना होगा। इसको रिमूव करने के लिए आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि डेसिमल कैसे रिमूव होता है। इसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, डेसिमल की जगह पे 1 और उसके बाद जितने डिजिट्स आते हैं उतने डिजिट्स लगा देते हैं। डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लगाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 259 इज इक्वल टू 185 बाय 10 मल्टीप्लाई बी। तो अब हमने इसको क्रॉस करना है। एंड पे 5 है और एंड पे 0, तो 5 का टेबल इजीली इस पे जा सकता है। तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 7 37। और अगर आपके टेबल लेके जाना नहीं आते हैं, इस टेबल से क्रॉस करना नहीं आता, तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 5 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 37 आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका फर्दर जो है ये कैंसिल नहीं हो सकता, हमारी कैंसिलेशन इधर ही ख़त्म हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है, 259 37/2 अब 2 को बी 1 कर देंगे। 259 ये 2 को इस जब इजिकल 2 से इस साइड पे आए, डिनोमिनेटर में कोई चीज़ लिखी हो, कोई डिजिट लिखा हो और वो अगर इजिकल 2 से इस साइड पे आए, दूसरी साइड पे आए, तो क्या करते हैं, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास 37 बी रह जाएगा। 259 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 5 2 9 18 518। अब क्या करना है, अब हम 37 को जब 37 बी में से बी है हमारे पास, तो 37 को इस साइड पे लेके आएंगे तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको कैंसिलेशन करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 बी। हमारे पास 14 बी यानी कि ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास 14 आ जाएगी। इस तरह हमने फाइंड कर लिया है कि हमारे पास ब्रेथ कितनी है, बी इजिकल टू, ये हमने फाइंड कर लिया है कि ये हमारे पास 14 है, ब्रेथ हमारे पास 14 है। अब हमारे पास रेक्टेंगल की भी है, सॉरी एक रेक्टेंगल की लेंथ भी है, इसका एरिया भी है और ब्रेथ भी है। तो अब हम इजीली इसका दूसरा पार्ट पेरीमीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमने इसका दूसरा पार्ट क्या करना है, इट्स पेरीमीटर यानी पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। अब हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, एरिया भी है, तो हम इजीली इसके कर सकते हैं, इसके पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर का अब फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। ऑल साइड की अब जो लेंथ होती है, यानी कि जिसमें इक्वल होती है ब्रेथ लेंथ इस ऑल साइड की, इसको इसका सम पेरीमीटर कहलाता है। तो इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका पार्ट 2। सॉल्व करते हैं। इसमें अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया इज इक्वल टू 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या थी? 18.5 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेथ क्या है? पी इस इक्वल टू क्या थी जो हमने फाइंड की है अभी अभी? क्या थी? 14 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास एरिया भी है, इसकी लेंथ भी है और इसकी ब्रेथ भी है। तो हम इजीली इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। रेक्टेंगल की सम ऑफ ऑल साइड्स होंगी। तो क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? फॉर्मूला इसका लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हम पी से भी कर सकते हैं। पी इज इक्वल टू 2l+b। तो अब हम देखें कि हमारे पास l कितनी है, लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 18.5 और इसकी ब्रेथ कितनी है जो आपने फाइंड की है? कितनी है? 14। अब हमने क्या करना है? पहले हमने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो होती है पहले वो सॉल्व करते होते हैं ना। तो 18.5 प्लस 14 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 18.5 प्लस 14। अब देखिए 14 इस साइड पे, क्योंकि जब डेसिमल जिस के साथ नहीं होता है उसको डेसिमल से इस साइड पे लिखते हैं। ये आप छोटी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में प्राइमरी में पढ़ चुके हैं। अब 5 अब इसमें डेसिमल कहाँ आएगा? क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हमारा भी यहाँ पे आएगा डेसिमल 32.5। तो हमारे पास क्या सम आया? लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी हुई? 32.5। अब हम इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसलिए है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 5 10 5 65 65.0 या 65, आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। 65 पॉइंट डेसिमल 0 भी कर सकते हैं और 65 भी लिख सकते हैं। तो सेंटीमीटर में है, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ, ये सब सेंटीमीटर में दी गई है, तो हमने पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में ही करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा आंसर सही आ गया।